डॉन और एमएलसी ब्रजेश सिंह की जिंदगी हिंदी फिल्म के किसी किरदार जैसी है। बनारस के यूपी कॉलेज से बीएससी का होनहार छात्र अब अपराध की दुनिया का बाहुबली कहा जाता है। डॉन ब्रजेश सिंह के नाम से पुकारा जाना ज्यादा पसंद करता है। बनारस के धरारा गांव में पैदा हुआ ब्रजेश 1984 में आपसी रंजिश के चलते ब्रजेश के पिता की हत्या कर दी गई थी। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रजेश सिंह ने पिता के हत्यारों को मौत के घाट उतार दिया। ब्रजेश सिंह ने दिन दहाड़े हरिहर सिंह की हत्या की और उसके बाद 9 अप्रैल जैसे कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश की बात की है कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के माफिया, तमाम ऐसे माफिया रहे हैं। ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह, डॉक्टर उदयभान सिंह, सुशील सिंह, विनीत सिंह और धनंजय सिंह जैसे लोगों का बड़े माफियाओं के रूप में नाम आता रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप? पत्रकार महोदय, मैं जानता था कि आप इसी तरह के प्रश्न करेंगे। रही ब्रजेश सिंह की बात, वो भी हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय रहे हैं। रही बात सुशील सिंह, वो भी माननीय रहे हैं पूर्व से। धनंजय सिंह, वो भी माननीय रहे हैं। विनीत सिंह, वो भी माननीय हैं। और डॉक्टर उदयभान सिंह, वो भी माननीय हैं। रही बात ब्रजेश सिंह की, तो ब्रजेश सिंह को मैं क्या पूरा उत्तर प्रदेश पूर्वांचल जानता है कि वह यूपी कॉलेज के मेधावी छात्र रहे हैं, जिनकी शिक्षा दीक्षा उच्च रही है, किंतु उनके पिता की नृशंस हत्या की गई। उस हत्या के कारण कहीं न कहीं ब्रजेश सिंह जराइम और अपराध की दुनिया में फंसे और फंसाए गए। यह गंवही राजनीति या कुछ लोगों की साजिश थी, जिस पर ब्रजेश सिंह जैसे लोग दागदार हुए और आज वह सफ़ेदपोश हैं, स्वच्छ हैं। और सुशील सिंह की बात करते हैं तो सुशील सिंह तो एक साधारण किस्म का छात्र रहा है, छात्र राजनीति किया है। 27 वोटों से उसको किसी समय हरा दिया गया था। किसी एक विशेष अपराधी जो कि आज पंजाब से पुनः आगरा ला दिया गया है या चित्रकूट कहाँ ला दिया गया है, उस अपराधी का योगदान रहा था कि उसे ज़बरदस्ती तत्कालीन सूबे की सरकार समाजवादी पार्टी के समय उसे ज़बरदस्ती 27 वोटों से फर्जी हराया गया। रही बात विनीत सिंह, तो विनीत सिंह तो लॉ के एक स्टूडेंट थे, विधि के एक छात्र थे। उनको भी राजनीतिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक द्वेष के कारण फंसाया गया। धनंजय सिंह का के विषय में विशेष मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये जानता हूं कि वो भी सांसद रहे, माननीय रहे, उन्हें भी कहीं न कहीं फंसाया गया। डॉक्टर उदयभान सिंह की बात करते हैं तो वह भी माननीय रहे हैं और आज भी माननीय हैं। उनके भी पिता की और उनके भी घर में नृशंस हत्या हुई, जिसका एक कुचक्र रहा। जैसा कि आपने विनीत सिंह का नाम लिया है, एक समय ऐसा था कि बिहार में अपहरण एक उद्योग के रूप में किया माना जाता था। तो इनको लोग बच्चा चोर और ऐसी तमाम उपाधियों से इनके नवाजा। पत्रकार महोदय, मैं जानता हूं कि आपका हर एक प्रश्न ऐसा रहेगा जो कि कहीं ना कहीं ज्वलनशीलता पैदा करेगा। विनीत सिंह एक छात्र रहे हैं और छात्र जीवन में उनके ऊपर सूबे में ऐसी सरकार थी जो कि आपराधिक तंत्र में मिली हुई थी। उस तंत्र के माध्यम से विनीत सिंह के ऊपर तमाम आरोप लगाए गए और जिनकी जांच मैं तो कहूँगा भारत की सबसे स्वच्छ जांच एजेंसी सीबीआई उससे करा ली है, उसमें भी वो निर्दोष साबित होंगे। और विनीत सिंह के व्यक्तिगत व्यवहार को देखेंगे या सुशील सिंह के भी व्यक्तिगत व्यवहार को देखेंगे तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा ये लोग आपराधिक तंत्र से कोई नाता नहीं रहा है। मैं उनका कोई वकील नहीं हूँ, न मैं उनका कोई रिश्तेदार हूँ। निस्संदेह यह आरोप है और तमाम जांच एजेंसियां जांच भी की हैं। अप्रैल 1986 को बनारस के सिकरौरा गांव में एक ही परिवार के 7 लोगों की नृशंस हत्या कर दी। फिर यहीं से शुरू हुई ब्रजेश सिंह की डॉन ब्रजेश बनने की कहानी। इन घटनाओं को अंजाम देने के बाद पहली बार ब्रजेश सिंह जेल गया और जेल में ही उसकी मुलाकात गाजीपुर के त्रिभुवन सिंह से हुई। दोनों के बीच दोस्ती कुछ इस कदर परवान चढ़ी कि दोनों ने मिलकर कुछ ही सालों में पूर्वांचल में अपने गैंग का दबदबा बढ़ा लिया। रंगदारी, पीडब्ल्यूडी और रेलवे के ठेकों में डॉन ब्रजेश के बढ़ते दबदबे से पूर्वांचल का ही एक बाहुबली मुख्तार अंसारी परेशान हो उठा। यहीं से शुरू हुई
पूर्वांचल का सबसे बड़ा गैंग वॉर। इन दोनों बाहुबलियों के गैंग वॉर में अब तक सैकड़ों मर्डर हो चुके हैं। 12 सितंबर 1992 में दाऊद इब्राहिम के विरोधी अरुण गवली के गैंग के शैलेश हल्दनकर और 3 पुलिस वालों के मर्डर में भी ब्रजेश सिंह का ही नाम आया। ब्रजेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल तक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। डॉन ब्रजेश सिंह को 2008 में नाटकीय रूप से दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उड़ीसा के भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद से ही ब्रजेश सिंह जेल में बंद है। डॉन ब्रजेश का खौफ इतना है कि जेल में बंद होने के बावजूद वो उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य बन गया। मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद एक बार फिर से ब्रजेश और मुख्तार के गुर्गों के बीच गैंगवॉर होने के कयास लगाए जाने लगे हैं। देश में अपराध का क्या ग्राफ है और अपराधियों पर सरकार क्या अंकुश लगा रही है? अपराधियों पर तो अंकुश सदैव लगा रही है सरकार उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। और उत्तर प्रदेश में अपराध का क्या ग्राफ है इस पर तो विपक्षी बता देंगे कि पूर्व में 2017 के पूर्व क्या अपराध था और आज वर्तमान में 2024 में, 23 में, 22 में, 19 में, 17 में, 18 में, 19 में क्या अपराध का ग्राफ रहा है, यह आपको विपक्षी ही बता देंगे कि अपराध का क्या ग्राफ चल रहा है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान प्रदेशों में जो अपराध का ग्राफ चल रहा है, पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जैसे अपराधी खुलेआम फेसबुक पे, तमाम सोशल मीडिया पे इसको स्वीकार रहे हैं, उसके बाद भी उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। उन अपराधियों के लिए